स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राजुकेशन में उत्तर जारवर्ती कोर्ट अपडेट और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी करनी है इस वीडियो में। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि अपना डेट जो था वो 16 जुलाई को लगा था और बेंच ललित जी की बैठनी थी। उन्होंने स्पेशल बेंच बैठने को बोला था। हालांकि उनकी अल्टरनेट डेज की जो क्रम है या अल्टरनेट डेज का जो उनका क्रियाकलाप है वो उसमें बाधा होता और यही मुख्य कारण था कि वो बेंच बैठ नहीं सकी। तो उसके बाद वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं और अभी तक चल भी रहा है इन सारी चीज़ें क्रियाकलाप के बीच में। लेकिन मैं देख रहा हूँ निगेटिविटी का बहुत ज़्यादा माहौल है। इसमें कहीं ना कहीं दोष उन टीमों का भी है जो बरसाती मेढक की तरह नई नई टीमें ईजाद होती हैं नए नए मुद्दों को लेकर, वो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भ्रम की तरफ फैला रही हैं। तो आप सभी को एकजुट रहना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। मैं बार बार बोलता आया हूँ, पिछले 2 साल से लगातार यही बात बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा जब तक आप प्राथमिकी शिक्षक की मजबूत नींव पर अपनी कुर्सी लगा कर ना बैठ जाएं, तब तक बात तो करता रहूँगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मॉर्निंग में ही मैंने बता दिया था। मॉर्निंग क्या, कल देर रात में 10:30 बजे के लगभग आसपास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अवैध भारांक के ऊपर संयुक्त लीगल टीम के द्वारा याचिका दाखिल की गई है और जिसको मेंशन कर दिया गया, जो कॉज लिस्ट भी मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट कर दी थी, जिसका डायरी नंबर है 13/779/2020। और मैंने उसमें ये भी बात आप लोगों से मेंशन की थी कि जो पार्ट हर्ड वाले केस होते हैं, यानी कि जिनका कुछ हिस्सा सुना जा चुका रहता है, उन सभी केसेस को संभवतः मंडे और फ्राइडे को नहीं लेते हैं। इनके बीच में ही वो केस आपके टेकअप किए जा सकते हैं, एक संभावना है। और वैसा कुछ एक संभावना का दौर बना हुआ है। लीगल टीम की तरफ से एक बात रखी जा रही, हालांकि एक संभावना ही है और उसको तब तक हम पूर्णतः नहीं मानेंगे जब तक कॉज लिस्ट में अपना केस ना दिख जाए। तो ये बोला जा रहा है कि लगभग बुधवार के आसपास अपना डेट लगने को देखा जा सकता है, लग जाए। महादेव से ही प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके सारे क्रियाकलाप हो जाए। लेकिन मैंने 1000 बार एक ही बात बोली थी कि जो लोग इस तिथि को लेकर कि 14 तारीख या 15 तारीख को एक डेट को सब कुछ उखड़ जाएगा, सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी, तो मैंने इस पर कई बार बोला है, फिर बोलूँगा कि एक डेट पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतने मुद्दे हैं। अब सोचिए खुद कि 15 तारीख की सुनवाई में मेन मॉडिफिकेशन और कट ऑफ को जो मेन मुद्दा था उसको सुना ही नहीं गया। उसके अलावा बीएड मुद्दे पर पूरा दिन बहस किया। अब सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डबल बेंच में कोई अंतर नहीं, लखनऊ खंडपीठ में और सुप्रीम कोर्ट में कोई अंतर रहा नहीं रहा। बार बार वहाँ पर भी जज मना करते थे विपक्ष के अधिवक्ताओं को कि खिचड़ी मत पकाओ, बिना मुद्दे की बात को मत कहो। सुप्रीम कोर्ट में भी ललित सर बार बार बोलते आए, बेंच बार बार बोलती आई, लेकिन विपक्ष की तरफ से सुंदरम सर और आपके खिचड़ी पकाने वाले अधिवक्ता वो करते रहे, क्योंकि उनको फीस उन्होंने ली थी तो उनको काम करना था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या ऐसे ही एक एक डेट निकलती रहेगी क्या? और इसके पीछे रीज़न तभी होगा, इस पर रोक तब लगेगी जब आपकी तरफ से या सरकार स्टेट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल बीच में बार बार रोक टोक लगाते रहें इन फर्जीपंथी बातों पर। मैं बार बार यही बात बोलता आया हूँ और आप लोग अपने ट्विटर वॉर को एकदम शांत होकर बैठे हुए हैं। इस पर कोई काम कर ही नहीं रहा कोई, क्योंकि कोई आह्वान ही नहीं कर रहा है इन सारी चीज़ों के बीच में। तो आप अपने काम को करते रहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी से भी बात अभ्यर्थियों ने की कि सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हों, लेकिन हुआ क्या? ऐश्वर्या भाटी मैम आई असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने मतलब रायता फैलाने वाला काम किया था। और बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा सभी लोगों को, क्योंकि सरकार का अगर मर्जी है नहीं है, वो सभी चीज़ें आपके समक्ष हैं। आपकी एकजुटता ही उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी और भर्ती को और भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। लेकिन कब होगा? जब आप एकजुट होंगे तो ही होगा। बाकी संभावित तिथि को मैंने बता दिया है, लगभग बुधवार के आसपास आपको डेट लगने को मिल सकता है। और इसी संबंधित एक पोस्ट है कि आगामी सुनवाई बेंच के अनुरूप बुधवार को संभावित है। एओआर के अनुरूप जो आपके अमित पावन सर हैं और भी संयुक्त लीगल टीम के एओआर हैं, उनके अनुरूप प्रयास रहे सभी टीम का उसके पहले हो सके तो ये प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है कि अगर किसी तरह पहले डेट लगती है तो कोई टीम ये ना कहे कि हमारी तैयारी नहीं है। सभी लोगों के पास काफ़ी अच्छा समय है। ब्रीफिंग, मैं बार बार ये बात बोलता आया हूँ, ब्रीफिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले मॉडिफिकेशन मजबूती से रखा गया, लेकिन आप जब तक ब्रीफ नहीं करोगे, जब तक जजों को संतुष्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होना। ऐसे ही आपने बीएड मुद्दे पर भी देखा, पटवालिया साहब और सुंदरन साहब बड़ा बीएड मुद्दे पर उल्टा पुल्टा पोतने की
लिपापोती करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार ललित सर इस पर पूरी तरीके से अस्वस्थ थे। उन्होंने पूरा जवाबदेही किया, काउंटर किया। तो जजों के मन में ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अवैध भरांक पूरी तरीके से गलत है, वो स्पष्ट होना चाहिए। कितना 68,500 में कितना दिया गया? 63 अंक का अवैध भरांक दिया गया। तो वो भर्ती जब अलग है तो इस भर्ती में भी, और इस आपके भर्ती होने के बाद ही फाइनल डिसीजन भोला प्रसाद वाले पे आया था एकदम अच्छे तरीके से कि सारी चीज़ें खारिज होती हैं, इनको 2 बार का मौका, और जो भर्ती है 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए, है ना। भोला प्रसाद का ऑर्डर यही कहता है। तो और मैक्सिमम जो भारांक है प्रत्येक 4 वर्ष पे 1% भारांक देना चाहिए। ये लास्ट टाइम आ गया आपका, तो ये 69,000 भर्ती में लागू हो गया। तो इस भर्ती में ये लागू होना चाहिए ना, 63 अंक क्यों दिया जाए? ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। कट ऑफ से अगर प्रश्न होगा, कट ऑफ पे, हाँ पेपर वाले निकाल रहे हैं कि 65% अंक शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये चीज़ को हाईलाइट क्यों किया गया? उसके बाद भी तो ललित साहब ने एकदम स्पष्ट बोला था। हालांकि 60 और 65 शिक्षा मित्र आपके शिक्षा मित्रों के लिए ललित साहब ने एकदम स्पष्ट बोला था कि उनके लिए स्पेशल ये कट ऑफ लगाया नहीं गया है। एकदम स्पष्ट बात बोलूँ तो बेंच में ये बात बोली गई थी, लेकिन इस पेपर वाले कुछ भी निकाल दें भैया, और उससे लोग निगेटिव इतना ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो लोग पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे बस निवेदन है कि सही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। फालतू अनर्गल अलाप करने वाले बहुत लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले बहुत लोग हैं, उनसे बच कर रहिए। और एक बात मैं कभी नहीं बोलता आया हूँ, एक बार पिछले दिनों में मैंने एक बार बोला था, फिर आज बोल रहा हूँ कि ये भर्ती अब ज़्यादा दिन खींचने वाली नहीं, इस बार एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। महीने 2 महीने, और एकदम बता दूं आप लोगों को, रियलिटी बता दूं इस भर्ती में, तो लास्ट डेट इसकी 5 सितंबर आपको देखने को मिलेगी। यानी शिक्षक दिवस पर पिछली भर्ती की तरह ही आपको आपके हाथ में या तो नियुक्ति पत्र होगा या तो आप अपने विद्यालय में तैनात होंगे और शिक्षण कार्य करते होंगे। ये महादेव से मैं एकदम स्पष्ट तरीके से आपको बोल रहा हूँ, इतनी गुजारिश है। और मेरा अंतर्मन यही कहता है कि आप लोग यहाँ पर फिक्स्ड होंगे, तो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महीने 1.5 महीने का जो समय बचा है, आप पूरे विश्वास के साथ पॉजिटिव रहिए, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 1.5 वर्ष आपने काटे हैं, तो 1-1.5 महीने का वनवास और सही, और इसमें आपको कुछ सकारात्मक बहुत ज़रूर देखने को मिलेगा। इतना मेरा विश्वास, अटल विश्वास आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद कहता है। बाकी बने रहिए सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बस एकजुट रहिए, ट्विटर पर कुछ नया ट्रेंड कराने की कोशिश करते रहिए, चाहे सॉलिसिटर जनरल के उपस्थित होने पर, और ब्रीफिंग के लिए लीगल टीम से लगातार कांटेक्ट में रहिए, बहुत अच्छे से ब्रीफ हो सारी चीज़ों पर। और सभी टीमें जितनी हैं उनसे मेरा यही दरख्वास्त, यही निवेदन है कि अब ये प्रश्न ना आए कि मेरी तैयारी नहीं है या हमने ब्रीफिंग नहीं सही कराई। आप लोग शानदार तरीके से ब्रीफिंग कराई, मॉडिफिकेशन पर, अवैध भारांक पर, सभी चीज़ें स्पष्ट हो। और पुनः बोल दूँ, बीएड पूरी तरीके से सेफ है इस भर्ती में, बीएड का बाल भी बाका नहीं हो सकता, एकदम स्पष्ट तरीके से सुन लीजिए। बाकी भविष्य का क्या है, भविष्य में बीएड रहेगा नहीं रहेगा उसकी बात ही मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इस भर्ती से मैं 2 साल से बोलता आया हूँ, फिर बोलूँगा, कोई नहीं हटा सकता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।